Hello everyone. So our today's topic is a poem, The Scent of, which is written by विल्फ्रेड ओवेन। तो पोएम शुरू करने के पहले हम लोग जानेंगे कि विल्फ्रेड ओवेन कौन थे। विल्फ्रेड ओवेन का पूरा नाम विल्फ्रेड एडवर्ड सोल्टर ओवेन है। उनका जन्म 18 मार्च 1893 को हुआ है और उनकी मृत्यु 4 नवंबर 1980 को हुआ है। उनकी जो पोएम है वो वॉर पोएट्री जैसे जॉनरा से डील करती है। ओवेन का मिलिट्री करियर देखें हम तो वो एक ब्रिटिश आर्मी थे। इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान लिखा है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एक्सपीरियंस को दिखाया है, उसके दृश्य को दिखाया है इस पोएम के माध्यम से। इस पोएम में को उन्होंने फोर स्टैंडा में बांटा गया है और हर एक स्टैंडा 5 लाइन्स में बांटी गई है और कुल मिला के इसमें 20 लाइन्स है और इसको उन्होंने फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में लिखा है। उसके साथ साथ उन्होंने इसमें राइम स्कीम का यूज़ किया है, A A B B A। तो हम लोग अब देखते हैं इसके फर्स्ट स्टैंडा को। Down the close darkening lanes they sank their way। यहाँ पर जो डाउन है वो इन्वायरमेंट के बारे में बात करती है, सौरो इन्वायरमेंट के बारे में बात करती है। डाउन द क्लोज मतलब जो सौरो है वो बहुत ही क्लोज है, बहुत ही सामने में है। डार्कनिंग जो है वो सिंबल ऑफ नेगेटिविटी का है। डार्कनिंग लेंस दे सैंक देयर वे, दे जो है उसे वहाँ पर सोल्जर्स को बताया गया है, सोल्जर्स को रिफ़र करता है। तो जब सोल्जर है बैटल फील्ड में जा रहे हैं तो वो लोग एक अपने रास्ते में वो लोग गाने को गाते हुए जाते हैं टू द साइडिंग शेड, अपने साइडिंग शेड की तरफ। एंड लाइंड द ट्रेन विथ फेसेस ग्रीमली गे। और यहाँ पर वे लोग एक स्टैंड है, एक लाइन में खड़े हैं, जैसे कि वे एक ट्रेन के लिए एक लाइन, एक कतार में खड़े हैं। और जो उनका फेस है, उनका फेस तो एक तरफ हैप्पी भी है और दूसरी और बहुत ही सीरियस भी है। यहाँ पर ग्रिमलिंग मतलब सीरियस और गे मतलब हैप्पी को दिखाया गया है। देयर ब्रेस्ट वेयर स्टक ऑल वाइट विथ रेड एंड स्प्रे एज मेंस आर डेथ। और उनके जो ब्रेस्ट में एक वाइट कलर का व्रीथ एंड स्प्रे को चिपकाया गया है, स्टक किया गया है। यहाँ पर जो व्रीथ है, व्रीथ गार्लैंड फॉर डेथ एंड स्प्रे मतलब एक शाखा है। एज मेंस आर डेथ, जैसा कि ऐसा लग रहा है कि वो जो लोग हैं, वो जो मेन है, वो जो आदमी है, उनका डेथ हो गया है। इस तरह से पूरे स्टैंडर्ड में हम लोग देखें तो ओवेन ने एक नेगेटिव सेंस को दिखाया है, रिफ़र किया है। अब हम लोग देखते हैं दूसरे स्टैंजा को। डल पोर्टर्स वॉच्ड देम एंड ए कैजुअल ट्रैम्प स्टूड स्टेयरिंग हार्ड। यहाँ पर जो पोर्टर्स है, पोर्टर्स मतलब कुली होता है। स्टेशन पर जो कुली लोग हैं वे उन सोल्जर्स को, जाते हुए सोल्जर्स को देखते हैं। एंड अ कैजुअल ट्रैम्प, यहाँ पर जो कैजुअल ट्रैम्प है जिनका कोई रिलेशन नहीं है, सोसाइटी में क्या हो रहा उससे कोई रिलेशन नहीं है, उनका जो रिलेशन है वो सिर्फ बैटल फील्ड से है। स्टूड स्टेयरिंग हार्ड, और वे स्टूड मतलब खड़े होके बहुत ही हार्ड तरीके से उन्हें स्टेयर करते हैं। सॉरी टू मिस देम फ्रॉम द अपलैंड कैंप। जो सोल्जर्स है, सॉरी जो पोर्टर्स हैं वे सोल्जर्स को बहुत ही मिस करेंगे, क्योंकि पोर्टर्स को, कुली को तो पता नहीं है कि वो जो सोल्जर है वो लोग वापस आएंगे या वापस नहीं आएंगे। देन तब अनमूव्ड सिग्नल्स नोड एंड ए लैम्प विंड टू द गार्डन। यहाँ पर जो अनमूव्ड है, जो सिग्नल है नोडेड दिखा रहा है एक लैम्प को। जो गार्ड है, ट्रेन में जो गार्ड है वो एक सिग्नल को दिखा रहा है, जो सिग्नल एक दूसरे के लिए है। अब हम लोग देखते हैं थर्ड स्टैंडर्ड को। सो सीक्रेटली लाइक रॉन्ग हुस्ड अप दे वेंट।
यहाँ पर जो ओवेन है वो कहते हैं कि सो सीक्रेटली, उन्हें बहुत ही सीक्रेटली तरीक़ा से भेजा गया है, ऐसे भेजा गया है जैसे एक रॉन्ग्स आया और हमारे कानों में हुस्ट अप करके चला जाता है ना, वैसे ही करके उन सोल्जर्स को बैटल फील्ड में भेजा गया है। दे वी आर नॉट आवर्स, यहाँ पर जो दे है वो विल्फ्रेड खुद को बता रहे हैं, खुद के बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि विल्फ्रेड तो खुद एक सोल्जर्स थे, तो वो एक सोल्जर होते हुए भी उन्हें यह पता नहीं है कि दूसरे सोल्जर्स को कहाँ भेजा जा रहा है, क्योंकि वो सोल्जर्स है वो उनके रेजिमेंट के नहीं हैं। वी नेवर हियर्ड टू विच फ्रंट दीज वेयर सेंट, और उन्होंने कभी सुन भी नहीं पाए कि वे लोग कहाँ भेजे जा रहे हैं। नॉर देयर इफ दे येट मोक वॉट वुमेन मीट हु गेव देम फ्लावर, और जब सिपाही हैं बैटल फील्ड में जाते हैं तो उन्हें औरतें मोटिवेट करने के लिए फ्लावर्स देती हैं, तो उन्हें भी यह नहीं पता है कि बहुत ही सीक्रेट तरीके से वे लोग कहाँ जा रहे हैं। नेक्स्ट स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि एक क्वेश्चन करते हैं, शैल दे रिटर्न टू बीटिंग ऑफ ग्रेट बेल्स इन वाइल्ड ट्रेन लोड्स। जो पोएट है ओवेन है वो कह रहे हैं कि क्या वे लोग वापस आएंगे, या फिर जब वे लोग वापस आएंगे तो क्या ग्रेट बेल्स होगा उनके लिए, बजेगा ग्रेट बेल्स उनके लिए बजेगा इन वाइल्ड ट्रेन लोड्स। वाइल्ड जैसा ट्रेन में जब वो लोड होकर वापस आएंगे तो a few too few for drums and eels। वैसे तो हम लोग जानते हैं कि फ्यू का मतलब होता है कुछ, लेकिन यहाँ पर ओवेन है वो कह रहे हैं कि अगर लोग वापस आएंगे तो उनका जो जनसंख्या रहेगा, उनकी जो पॉपुलेशन रहेगी, आ फ्यू मतलब बहुत कम, आ फ्यू बहुत कम, टू फ्यू उससे भी कम लोग ऐसे आएंगे जिनके लिए ड्रम बजेगा, इल्स मतलब खुशियाँ बांटी जाएगी, मे क्रीप बैक यहाँ साइलेंट टू स्टील विलेज वेल्स, या हो सकता है क्रीप मतलब कुछ लोग बहुत ही साइलेंट, बहुत ही शांत तरीके से वापस आए अपने गांव में, अपने गांव के वेल्स में, अब हाफ नोन रोड, और हो सकता है कि उनके लिए जो है अब हाफ रोड नोन कुछ रोड ही जाने जाएंगे। यहाँ पर पोएट है जो ओवेन है, क्रीप मतलब तो साइलेंटली को बता रहे हैं, और हो सकता है कि ये जो साइलेंट है, ये जो क्रीप है उस वो रिफ़र कर रहा है डेथ को, या फिर सोल्जर्स के मेंटलिटी को जो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी बैटल फील्ड से वापस आने के बाद। या तो हो सकता है कि सोल्जर का डेथ हो जाएगा, या फिर उनका जो मेंटलिटी है वो बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इस तरह से ओवेन ने वॉर फील्ड को दिखाया है, वेस्ट ऑफ वॉर को दिखाया है, डीह्यूमनाइजेशन को दिखाया है, वो एक एंटी वॉर पोएम की तरह इसे दिखाया है, जो वॉर को सेलिब्रेट नहीं करते हैं, लॉस ऑफ इनोसेंस को दिखाया है, मोर्टलिटी एंड डेथ को दिखाया है, और डिसेप्टिव नेचर ऑफ प्रोपेगेंडा को भी दिखाया है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।